जम्मू कश्मीर का जब भी जिक्र होता है तो कुछ लोगों का नाम ज़रूर लिया जाता है, जिनमें महबूबा मुफ्ती का नाम भी शामिल है। जम्मू कश्मीर की पहली खातून वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती का शुमार उन सियासतदानों में भी होता है जो नाम और काम दोनों से जाने जाते हैं और हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। आज की इस खास रिपोर्ट में महबूबा मुफ्ती की इब्तिदाई ज़िंदगी के बारे में आपको बताएंगे, उनके सियासी सफ़र पर बात करेंगे और किस तरह बैंक की नौकरी से लेकर वो जम्मू कश्मीर की पहली खातून वज़ीर आला बन गई और 2 बार मेंबर पार्लियामेंट भी रह चुकी। देखिए इस रिपोर्ट में। महबूबा मुफ्ती का जन्म 22 मई 1959 में जनूबी कश्मीर के आखरन नावपुरा में मुफ्ती मोहम्मद सईद के घर में हुआ। मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद की निगरानी और तरबियत में महबूबा मुफ्ती बचपन से ही सियासी माहौल के इर्द गिर्द रहीं। महबूबा मुफ्ती की इब्तिदाई तालीम श्रीनगर के प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट स्कूल में हुई, जिसके बाद जम्मू के परेड की गवर्नमेंट कॉलेज बराए ख़वातीन से अंग्रेज़ी अदब में ग्रेजुएशन की। उन्होंने कश्मीर यूनिवर्सिटी से 1982 में कानून की डिग्री हासिल की और कानून की डिग्री मुकम्मल करने के बाद उनकी शादी हुई। महबूबा मुफ्ती अक्टूबर 1989 में नई दिल्ली मुंतकिल हो गई और अपनी नवज़ायदा बेटियों की देखभाल के लिए माली तौर पर खुद मुख्तार होने के लिए बैंक में मुलाजमत इख्तियार की। उन्होंने जम्मू कश्मीर का रुख करने से कबल कुछ अरसा ईस्ट वेस्ट एयरलाइंस के साथ भी काम किया। बाद में महबूबा ने नौकरी छोड़ दी और अपने वालिद की सियासी काम में मदद करने के लिए जम्मू कश्मीर वापस आ गई। एक बाअसर सियासतदान के घर में परवरिश पाने के बावजूद महबूबा मुफ्ती ने सादा तबीयत, खुश जहन, मिलनसार और नरम मिजाज खातून के तौर पर अपनी शनाख्त कायम की। महबूबा मुफ्ती की खास बात उनकी मुस्कुराहट है जो हर दम उनके चेहरे पर रहती है। महबूबा में सख्त हालात और मुश्किलात से मुकाबला करने का मादा है जो उन्हें दीगर सियासतदानों से मुनफरिद बनाता है। जम्मू कश्मीर के हंगामी खेज सियासी तारीख में न सिर्फ जिंदा रहने बल्कि अपने लिए एक अलग मकाम बनाने की खातिर सख्त मेहनत करने और मतलूबा जहानत का मुजाहरा करने का क्रेडिट महबूबा मुफ्ती को जाता है। वो अपनी ज़िंदगी में 2 अफराद से बहुत मुतासिर हैं, उनके वालिद मुफ्ती मोहम्मद सईद और नाना गुलाम मुस्तफ़ा नाज़िम, जिनकी सोहबत में उन्होंने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा गुजारा है। मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद के घर में पैदाइश के साथ ही महबूबा मुफ्ती को सियासी माहौल भी विरासत में मिला और इसी माहौल में उन्होंने जवानी की दहलीज पर भी कदम रखा। महबूबा मुफ्ती ने पीवी नरसिम्हा राव के दौर में अपने वालिद समेत कांग्रेस में सर-ए-नौ शमूलियत इख्तियार की और अपना पहला असम्बली इलेक्शन 1996 में ज़िला अनंतनाग के आबाई हल्का बिजबिहाड़ा से लड़ा। उस वक़्त उनकी बेटियां इर्तिका और इल्तिजा प्राइमरी स्कूल में ज़ेर तालीम थी और महबूबा ने इलेक्शन जीता और पहली बार कानून साज बनी। उन्होंने ये मुकाबला 2271 वोटों के फ़र्क से जीता। 1999 में पीडीपी की तश्कील तक महबूबा ने अपनी असम्बली सीट से इस्तीफ़ा दे दिया और 1999 में श्रीनगर से पार्लिमानी इंतखाबात में हिस्सा लिया। इस इंतखाब में महबूबा मुफ्ती को उमर अब्दुल्ला ने 36,859 वोटों के फ़र्क से हरा दिया। महबूबा मुफ्ती ने 1999 में अपने वालिद के हमरा इलाकाई जमात पीडीपी की बुनियाद डाली और बहुत कम वक्त में उसको लोगों तक पहुंचाया भी। निचली सतह पर सियासी कारकुन होने के नाते पीडीपी को एक मजबूत इलाकाई सियासी क़ुव्वत के तौर पर बनाने का ज़्यादातर सेहरा महबूबा मुफ्ती को जाता है। महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर के उन चंद सियासतदानों में से एक है जिन्होंने जम्मू कश्मीर के हर एक इलाके का सफ़र किया। सफ़र के लिए कभी घोड़ों का इस्तेमाल किया, कभी बगैर मुहाफ़िज़ीन चल पड़ी और कभी फ़ोन या जैमर गाड़ियों के बगैर ही मंजिल की जानिब रखते सफ़र बांधा। महबूबा मुफ्ती ने साल 2002 में पीडीपी के टिकट पर पहलगाम हल्का असम्बली से इंतखाब में शिरकत की और अपने नज़दीकी मद मुकाबल नेशनल कॉन्फ्रेंस के रफ़ी अहमद मीर को 2139 वोटों से हरा दिया। 2002 में पीडीपी और कांग्रेस की मखलूत सरकार कायम करने में भी महबूबा मुफ्ती का अहम रोल माना जाता है। 2004 में महबूबा ने जनूबी कश्मीर से पार्लिमानी इंतखाबात में शिरकत की और अपने नज़दीकी मद मुकाबल नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार महबूब बैग को 38,938 वोटों से शिकस्त दी। 2008 में महबूबा मुफ्ती ने विची हल्का असम्बली इंतखाबात से इलेक्शन में शिरकत की और जीत के हैट्रिक मारते हुए अपने मद मुकाबिल नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार शौकत हुसैन गनाई को 8,336 वोटों के फ़र्क से शिकस्त दे दी। महबूबा मुफ्ती ने 2014 की पार्लिमानी इंतखाबात में जनूबी नशस्त से शिरकत की और 65,417 वोटों के फ़र्क से अपने मद मुकाबिल नेशनल कॉन्फ्रेंस के मिर्ज़ा महबूब बैग को शिकस्त दी। महबूबा मुफ्ती ने ताहम इस नशस्त से 4 अप्रैल 2016 को
मुस्तफ़ी होने का ऐलान किया। महबूबा मुफ्ती ने जून 2016 के ज़िमनी असम्बली इंतखाबात में अनंतनाग असम्बली हल्के से मुसलसल चौथी मरतबा जीत दर्ज करते हुए अपने नज़दीकी मद्दमुक़ाबिल कांग्रेस के हिलाल शाह को करीब 12,000 वोटों से शिकस्त दी। महबूबा मुफ्ती ने अपने वालिद मुफ्ती मोहम्मद सईद के इंतकाल के बाद 4 अप्रैल 2016 को न सिर्फ जम्मू कश्मीर का इक़्तिदार संभाला था बल्कि पार्टी की जिम्मेदारी भी अपने कंधों पर उठा ली। इस तरह उन्होंने जम्मू कश्मीर में वज़ीर आला का ओहदा संभालने वाली पहली खातून बनकर तारीख रकम की। महबूबा मुफ्ती जून 2018 तक उस वक्त तक वज़रात आला के मनसब पर फाइज रही जब तक न भाजपा ने अपनी हिमायत वापस ली। महबूबा मुफ्ती ने 2019 में पार्लिमानी नशस्त अनंतनाग से एक मरतबा फिर इलेक्शन में शिरकत की, ताहम इस बार इन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार और अपने नज़दीकी मद्दमुक़ाबिल हसनैन मसूदी ने करीब 10,000 वोटों से शिकस्त दी। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत की तनसीक के साथ ही महबूबा मुफ्ती को हिरासत में लिया गया और इन्हें हिरी नवास में नज़रबंद रखा गया, जबकि मई 2020 में महबूबा मुफ्ती के पब्लिक सेफ्टी एक्ट में 3 माह की मज़ीद तौसी की गई। महबूबा मुफ्ती को करीब 14 माह तक नज़रबंद रखने के बाद अक्टूबर 2020 में रिहा किया गया था। उन्होंने एक बार फिर 5 अगस्त 2019 के फैसलों के खिलाफ खुलकर लबकुशाई की और असम्बली इंतखाबात न लड़ने का फैसला किया। PDP ने महबूबा मुफ्ती को 2024 के पार्लिमानी इंतखाबात के लिए जनूबी कश्मीर नशस्त से मैदान में उतारा, तमाम उन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार मियां अल्ताफ़ अहमद लारवी ने बड़े फ़र्क से शिकस्त दी। महबूबा मुफ्ती ने 5 अगस्त 2019 के फैसले के मद्देनज़र 2024 का असम्बली इंतखाबात न लड़ने का फैसला किया था। महबूबा मुफ्ती आज भी अपोजिशन का किरदार निभाते हुए लोगों के मसले उजागर करने की कोशिश करती है और जम्मू कश्मीर सरकार और मरकज़ी सरकार को खुलकर तनकीद का निशाना भी बनाती है। आज के खास वीडियो में हमने आपको पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सदर महबूबा मुफ्ती की ज़िंदगी के बारे में बताया, उसके सियासी कैरियर के बारे में बताया। अगले वीडियो में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के किसी दूसरे लीडर के बारे में आपको बताएंगे। हमारे साथ बने रहिएगा।